हेलमेट में राघवेंद्र कुमार। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक कमरे के अंदर हूँ और कमरे के अंदर मेरे सामने एक फैमिली, एक परिवार खड़ा है। जो इस परिवार की मैं समस्या सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये ऐसी समस्या है जो शायद आप कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। हम तो कश्मीर की बात करते हैं कि वहां से पंडितों को भगा दिया गया। आज जिस जगह पर हूँ ये गौतम बुद्ध नगर जिला है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो योगी जी का क्षेत्र है और बेटियां को पढ़ाने के लिए कैसे वो चीजें बातें करते हैं। इस फैमिली के साथ जो समस्या है मैं थोड़ा सा आपको इनसे मिलवाऊंगा, बताऊंगा भी। इनका ये है कि इन्होंने 2008 में एक प्लॉट यहाँ पे जगह लिया हुआ था जिसका ग्राम झट्टा है। जिस जगह पे इन्होंने प्लॉट इनको रजिस्ट्री करके जिस दी थी, जिनका नाम राजकुमार है, वहां पर इनका घर नहीं बना। ये वैसे इनका मैं परिचय बताऊं, ये पढ़े भी नहीं है, 5वीं पास हैं। आप कितना पढ़ी हैं? इनकी कुछ भी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन इनके 2 बच्चे, एक बेटी भी हैं। बच्चे भी ग्रेजुएट वो चीजें हो चुके हैं जो आज बेटिया को भी ये पढ़ा रहे हैं। अब न पढ़े हुए भी आज एक छोटा सा एक मैकेनिक होकर के ये अपना बच्चों को, परिवार को पढ़ा रहे हैं। और जिस व्यक्ति से इन्होंने जमीन लिया हुआ था, उस व्यक्ति ने जिस जगह की रजिस्ट्री की वहां पे घर न बना करके जो अपना उसका घर था, अपने पीछे में जगह जमीन दे दी और उनसे ये कहा कि आप यहाँ घर बना लो। इन्होंने आपने ये फिर कब आपने घर बनाया यहाँ पर? अब जो आगे की कहानी है ये खुद ही बताएंगे। आठ में हमने करना से बनाने के लिए इन्होंने बोला हमें कि करना से तुम मकान बना लो, तुम बताओ मैं अपने आप बना के दूंगा। मैंने कहा मेरा मकान मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर आप कैसे बना के दोगे? करे हम आपस में कर लेंगे। फिर हमने जाके देखा था छोटा सा वैसे बना रहे थे, इसका आधा। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? हमारा जितना ईंट उठ गिरा था सब बाउंड्री कर रखी, जितने भी चारों तरफ हमारे ईंटों की, सरिया की, सबकी सब कुछ माल हमारा। यानी कि जो ये पहले ये ईंट सरिया सब गिरा रहे थे वो बिल्कुल लेकर के लूट करके वो चले गए। एक तरीके से 2.5-3 लाख रुपए हमारा वही खा गए, नुकसान हुआ। अब क्या है कि अभी ये पिछले 8 सालों से इनके घर के ऊपर टंकी लगी हुई है, लेकिन ताजुब ये है कुछ टंकी में नल का पानी नहीं जाता है। ये चापे कल से पानी लेकर के 2 फ्लोर पर आप रोज कितनी बाल्टियां ऐसे डालते हैं? 20-25 बाल्टियां का से भर देते हैं रोजाना सुबह शाम, और बाकी घर में नीचे भर के रखते हैं नहाने के लिए बच्चों के। फिर हम जाते हैं काम पे। यानी कि आज ये अपना समरसेबल भी कराना चाह रहे हैं लेकिन इनको नहीं करने दिया जा रहा है। ये ऐसा क्यों ये कर रहे हैं? फिर भी जी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि ये यहाँ से अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाए। वैसे मैं इनका बता दूं ये कहीं दूसरी जगह से नहीं है। ये इनको भले ही बिहार का ये कहा जाता है, इनको बार बार कहते हैं बिहारी के नाम से वो चीजें करते हैं, लेकिन इनका असलियत जो घर जगह है, आप अपना परिचय खुद बताएं। कहाँ के? जौनपुर के हैं, पूर्वांचल जौनपुर के हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। और हमारे बच्चों को 2-3 बार मार चुके हैं इनके तो बच्चे। अब मैं आपको बताऊं कि ये है यहाँ पर जो दबंग है, परिवार है, जो अपने पीछे इनका पैसा एक दूसरी जगह के लिए पैसा लिया और कहीं ना कहीं वहां घर नहीं बनाने दिया रजिस्ट्री का, फिर अपने घर के पीछे जगह दी, वहां घर बना लिया। इनका लगभग घर बनाने में 10 से 12 लाख रुपए जो पैसे भी खर्च हुए, 15 लाख से ऊपर। और अब ये चाह रहे हैं कि ये भी घर छोड़ करके चले जाएं। हमने बहुत सारे समस्याएं सुनी थी कश्मीर मुद्दे की, वहां से पंडितों को भगा दिया गया। ये कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है। यहाँ पे वर्चस्व और जो हमेशा समाज में, सोसाइटी में वही लोग ठगे जाते हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा के पीछे कमी होते हैं। अपने इस महसूस जिंदगी को इन्होंने, शिक्षा को पता, इन्होंने समझा कि आज हम अनपढ़ थे तभी हमारे साथ हुआ, इसीलिए आज अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को उस तरह से मुकाम पे शिक्षा दे रहे हैं। अब आए दिन ये अपनी बेटिया को भी हॉस्टल में डाल करके ये चीजें रखते हैं ताकि यहाँ पे जो मनचले हैं गाँव में वो कहीं ना ध्यान न दे। इनके ऊपर भी समस्याएं आती हैं सबको हर चीज, लेकिन ये बोल नहीं पाती हैं। इन्होंने अपनी समस्या प्रशासन तक भी लेकर के गए आज से 1 साल पहले, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। आप योगी जी का तो बहुत बड़ी बात सुनते हैं कि ये करते हैं, लेकिन वहां तक भी नहीं सुनी गई। और कहीं ना कहीं अब ये फैमिली जो हमसे बोली, मैंने बेटी को किताब, आपको पता है कि मैं हेलमेट मैन किताब देता रहता हूँ ऐसे बच्चों को, लेकिन जब बेटी की समस्या सुनी तो हमने सोचा कि हमें आप सभी तक ये पहुंचाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इस चीजों पे सरकार भी जो एक्शन ले और आप भी अपनी बेटा कुछ समस्या कुछ हो तो जो आपके साथ होता है या वो चीज होता है, आप अपनी बताओ कुछ बारे में। जी, मेरे पापा ने मेरा एडमिशन हॉस्टल में करवाया, महामाया बालिका इंटर कॉलेज सेक्टर 44 में। तो वहाँ मैं रहती हूँ, फिर भी मेरे को, मैं यहाँ के बारे में सोचती हूँ कि मेरे पापा कैसे होंगे वहाँ पर जो यहाँ पर हो रहा है। तो ये सोचती हूँ कि फिर मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, वहाँ के बारे में मत सोच, तेरे पापा देख लेंगे। ये इन्होंने इसलिए अपने बेटे को हॉस्टल में डाला ताकि कोई वो चीजें दिक्कत न हो। आए दिन इनके घर में इनके बेटे को भी कोई मार के चले जाते दबंग, और वो चाहते हैं कि ये यहाँ से
घर छोड़ करके अपने जौनपुर चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, हमारे सोसाइटी या इस गांव में ये ना रहें। यानी कि पूरी तरीके से इनकी रजिस्ट्री की हुई जमीन को भी ये ना अपना बेघर हो गए और आज इनको घर से भी बेघर किया जा रहा है। कहते हैं बिहारी हैं, हम कहीं बिहारी आदमी नहीं होते हैं। ये अब यहाँ क्या होता है कि मानसिकता जो कम पैसे वाले लोग इस तरह से कहते हैं बिहारी, लेकिन वास्तविक इनका घर जो रेजिडेंस है जौनपुर का है और इस तरीके से कह के यहाँ की जो सोसाइटी है सब मतलब जो यहाँ पे इनका तिरस्कार करते हैं, मतलब हर तरीके से वर्चस्व की ताकि ये चले जाएं। आज ये समस्या एक पानी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से आप समझ सकते हैं कि दूसरे फ्लोर तक चढ़ाना, टंकी वंकी सब कुछ लगी हुई है, आज भी उस नल में जंग लग गए हैं, पानी नहीं आ पाई है। लेकिन राकेश कुमार मिश्रा जी, बहुत लोग ऐसे आए लेकिन लोग नहीं कर पाए, इनको न्याय नहीं दिला पाए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आया हूं, बेसिकली मेरा मुद्दा यही है कि बेटियां पढ़े, कल इनका परिवार सुरक्षित रहे। एक अनपढ़ होकर के भी ऐसे परिवार को अपना पढ़ाना चाह रहे, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं भी सुना तो मैंने ऐसे बहुत सारे तमाम जगह के हिंदू मुस्लिम का विवाद का देखा था, समस्याएं। आप लोग बहुत ऐसे करते हैं चीजें, वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ही अपने ही हिंदू ही लोग एक दूसरे को जो देखना नहीं चाह रहे हैं। तो समाज में एक दूसरे को जो कम पैसे आए वाले होते हैं उनको तो पहले बुला करके किस तरीके से उनको लूटा जाता है, फिर उनको अपने ही भगाया जाता है ताकि उनको चीजों पे ऐसे कब्जा कर लिया जाए। हमेशा जो छोटे लोग होते हैं, जो निम्न परिवार से होते हैं, जो अपनी जिंदगी के छोटे मोटे सपने के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरों की नजर होती है, जो रईसों की, वो कहीं ना कहीं इनके जैसे ऊपर पे ध्यान होती है और कहीं ना कहीं इनको वो चाहते हैं कि इनको भी हम लूट लें, फिर से इनका घर ये बेघर हो जाए। आज नहीं इनको नल लगाने दिया जा रहा है, ना पानी की समस्या, जो सब कुछ आए दिन गालियां दी जा रही है। इनका भाई बड़ा आके गाली देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि गुजर जो समाज है, जो कैसे किस तरीके से अगर गांव में आ जाएंगे तो शायद आपको हिंदू मुस्लिम का इतना विवाद नहीं जितना ऐसे कोई बाहर ही आता है, तो इस तरीके से समस्याएं देखने को मिल रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि नोएडा प्रशासन को जो भी इस चीज पे एक्शन ले और कहीं नहीं उस परिवार को न्याय मिले जो इनको ये अपने माँ के हाथ की रोटी खाकर के स्कूल जा सकती थी लेकिन हॉस्टल भेजना पड़ा। सैल्यूट है ऐसे माँ बाप को जो नहीं पढ़े लिखे लेकिन बच्चियों को पढ़ा रहे हैं ताकि कोई बच्चे अशिक्षित ना रहे और कहीं ना कहीं अपने परवरिश जो बच्चों को दे रहे हैं इन्होंने हमेशा शिक्षा के लिए और शिक्षा के माध्यम से लड़ाई चाहना चाह रहे हैं। और आज मुझे भी बुला करके ताकि इनकी आवाज में आप लोगों तक उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो राजकुमार हैं या उनके तक ये चीजें जाए, बड़े बड़े न्यूज भी इस चीज को कवर करे, देखे कम से कम जो समस्या है, ताकि ऐसे लोग कल को कोई विवाद न करे और ऐसे परिवार को न्याय मिले और सर उठा करके जीने का जिनका इनका भी हक है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीदी हुई है, घर भी बनाया हुआ है, जिंदगी गुजर जाती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, घर बनाने का जो एक सपना होता है, लेकिन आज इनके सपने को कोई और नहीं तोड़ रहा है बल्कि यहाँ की समाज सोसाइटी यहाँ दबंग तोड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इस चीज को परिवार को न्याय मिले और कहीं ना कहीं ये परिवार जो खून का आंसू, इन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं। अगर ऐसे समस्या आप सोचिए, हमने सोचा हमें अगर भगाया जाएगा, हमारा नहीं सुनेंगे, हमें मार रहे हैं, ये इनको क्या अगर करेंगे? न्याय नहीं मिल रहा है तो ये सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं। तो अपनी हमें जिंदगी कमाई लगा दिए हम पूरा सब। तो आप समझ सकते हैं वो चीजें कि कैसे एक परिवार इस तरीके से घुट घुट के जी रहा है वो चीजें और अपनी जिंदगी जीने के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज इसके घर को ही वो चीजें बेदखल किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस चीजों को शेयर करें और कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय दिलाने की मांग करें। और आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं, अपना फोन नंबर जी 9810879348, जोगिंदर कुमार, मोटर मैकेनिक काम करता हूँ साहब जी। इनका यूनो नंबर एक बार दोबारा फिर से बोल दीजिए। 9810879348। तो ये इनका नंबर है, ये परिवार है। आपको सारा चीज कभी भी समस्या है, मैं चाहता हूं जो लोग वीडियो देखें तो इस चीज को, इस परिवार को प्रशासन या जो भी योगी सरकार तक भी पहुंचाए ताकि इस दबंगों से वो चीजें, इनके परिवार को सुरक्षा मिल सके और अपने खुशी से घर में रह सके, ताकि इनको सुबह उठ करके जो 20 बाल्टी पानी भर के ये टंकी में न डालना पड़े, जबकि इनको मोटर समरसेबल भी नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत कुछ, ताकि अगर ये कर लेंगे व्यवस्था अपने पानी का तो इनको पता है कि फिर अपने घर से भागेगा नहीं। और कहीं ना कहीं आपको तो पता है, आप पानी पिलाने के लिए सड़कों पे लोग आते हैं ताकि एक इंसान जीवन है, और यहाँ पानी के लिए तरसाया जा रहा है कि वो परिवार को पानी मिल जाएगा तो शायद यहीं रह जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं भागाया जाए। ये आज का हमारा हिंदुस्तान है 2021 का। धन्यवाद।